एक लड़की गई ससुराल, पति ने उनके नाक में बहुत बढ़िया बाजार से एगो नथिया ला के दे दिया, तू बेचारी लटका ली। अब माए बहन को कुछ मिल जाए, कहीं पैसे कुछ, तो उनका देखिएगा पहले नाक के कान चमकेगा, तो नाक में लटका गई नैहर। तो अब सहेली सबको उछल उछल के कहती थी, देखिए ना हमारे पति दिए नाक में, इतना कीमती है, बनारस से लाए हैं। अरे कहीं तो नहीं मिलता ऐसा गढ़ा हुआ। हाँ हाँ, साधारण मिस्त्री से नहीं बनवाए हैं, फलाना जगह के मिस्त्री से बनाए हैं। बार बार यही चर्चा कर रही है, घूम रही है। मेरे मालिक ने हमको दिया, मेरे पति ने हमको ये नथिया दिया। संजोग से कबीर बाबा जा रहे थे, भला वो मानने वाले हैं, बड़े अक्षर संत, वो नहीं झुकेंगे किन्हीं के सामने। सुन करके कबीर ने कहा है, ए पगली, नथिया दीन ही यार ने तो बारंबार विचार, नाक दिया करतार ने तिनको दिया विसार। जिस नाक में झुलाई है उस झुलाने वाला का नाम, नाक कौन दिया? ना, अगर नाक नहीं देते तो झुलाती कहाँ? नाक दे वाला का नाम ले रही है, नाक में झुलाने वाला का नाम दुल्हा ने दिया, ऐसा दिया वैसा दिया, ठीक है। नाक कौन दिया? तो नाक देने वाला अगर नाक पोछ देते पहले सिर्फ नका जैसे, तो झुलाती कहाँ? बता। तो मैं कह रहा था, नारी के पेट में बात नहीं पचता। वो गई आंगन, महिला से को कहने लगी, देखो अब मैं भी खुद किस्मती कहलाऊंगी, मेरे भी आंगन में बच्चे किलकारियां भरेंगे, मैं भी अपने को सौभाग्यशालिनी मानूंगी। तो महिला सब कहने लगी, सो तुमको क्या मिल गया? एक बाबा आए थे, वो भस्म दिए कि खा लो, लड़का होगा। महिला पूछती, वो बाबा कहाँ के हैं? का वो पता नहीं। कौन स्थान के बाबा थे? वो भी पता नहीं। क्या नाम था? वो भी नहीं जानते। तो आए थे किधर? का भिक्षाटन कर। महिला सब करे, जा रही पागल, इतने बड़े महात्मा होते कि भस्म से बच्चा पैदा होता तो जंगले में बैठे रहते। बहुत माई बांझ पड़ी है, वहीं जाकर के भस्म ले लेते। आज जिस बाबा जी का कोई आता पता भी नहीं है, उनसे तुम भस्म लिए है, कहीं पेट में पत्थर हो जाएगा तो खोजते रहेंगे बाबा जी को। है कोई नाम पता? कहीं कोई ज्यादा जादू टोना करके दे दिया होगा वो बाबा जिया, कहीं पेट में बच्चा होगा, पैसा ऐंठेगा, मर जाएगी। कहीं शरीर भारी हो गया, गांव में आग लग गई तो भाग में नहीं पाएगी, जल कर राख हो जाएगी। महल अटारी कौन चलाएगा? अब कहने लगी, क्या करे तब? क्या करो? पगली का फेंको, वही भस्म को फेंक। अब पूरे गांव के लोग गांव के बाहर में गोबर जमा करते थे, पूरे गांव के लोग एक ही जगह बुहार सुहार के ले गया, गोबर के गड्ढा में फेंक दे। 12 वर्ष के बाद मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज पहुंच गए, सीधे गए मैया के घर। अरे ओ माई, वो लड़का कहाँ है? मैया लड़का कहाँ? खाती तब ना, कहती है बाबा मैं खाई नहीं खाई, जारी अभागा, मेरा दिया हुआ भस्म बेकार जा नहीं सकता है। कहाँ फेंकी? कुछ याद है? कहाँ बाबा याद? कहाँ फेंकी? चल बता। दौड़ती गए गांव के बाहर, कहा बाबा इसी गड्ढा में डाली। मत्स्येंद्रनाथ जी कहते हट जा सामने से।
आंख बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, आवाज लगाते हैं, अरे फकीर के बाल का कहां हो, ओ फकीर के बाल का, मैं मत्स्येंद्रनाथ आया हूं, कहां हो। भीतर से आवाज आती है, गुरु महाराज मैं बहुत भीतर में दब गया, 12 वर्ष तक गोबर जमा किया था, मैं हाथ बढ़ाता हूं, चल हाथ पकड़ के निकल। जो ही हाथ दिया गोबर के गड्ढा में, 12 वर्ष का लड़का बाहर निकल गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज स्नान कराते हैं, गाड़ी के वस्त्र पहनाते हैं और उनका नामकरण करते हैं। गौरक्ष गोबर ने रक्षा किया था, गौरक्ष उसी का वंश पड़ गया गोरखनाथ। गोरखनाथ का कौन हुआ बाप? मत्स्येंद्रनाथ ने शक्ति से पैदा किया, गोबर के गड्ढा लेके चला। जब साथ चले मत्स्येंद्रनाथ, रास्ते में कहते बेटा मैं थक सा गया, तुम गांव में कुछ मांग करके भोजन लिया होगे। कहा जी गुरु महाराज। अब गांव घूमने लगे, अरे कोई मैया उदार हो, गुरु महाराज को भूख लगी है, थोड़ा भोजन दो। अब ये 12 साल का बिल्कुल सुकुमार नौजवान मैया देखती है, अरे इतनी कम उम्र में साधु कैसे बना, तुमको किसने तकलीफ दी, किस दुख के कारण विरह उत्पन्न हुआ, वैराग धारण किया, किसने कहा? कोई किसी ने कुछ नहीं कहा मैया। तब बाबा जी क्यों बन गया? का जामन मरण बहुरी वियोगी, ताथे गौरख भेला जोगी। हे मैया, जन्मने और मरने में बहुत दुख होता है, उसी देख करके मैं जोगी बना। जामन मरण बहुरी वियोगी, ताथे गौरख भेला जोगी। आबे संगे जाय अकेला, ताथे गौरख राम रमेला। हे मैया, संसार लगाते खाली हाथ चले जाते, इसी दुख के कारण कुछ ले ही नहीं जा रहे, कुछ साथ देने वाला जिनको अपना मानते हैं वो भी सपना हो जाता। अरे शरीर है महाराज, छाया बनती है, छाया बनती है, साथ हमेशा रहता। लेकिन देखिए वो छाया कितनी चालाक है, अंधकार घर में घुस ये छाया नहीं रहती। मतलब छाया का कहना है तुम नरक के गर्क में जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। देख लिए कितनी चालाक है छाया, वो भी साथ नहीं देती है ना। कितना लोग कमाया है ना, कितना क्या किया, लेकिन अंत में देखिए जिंदगी में कितना साथ दिया, लेकिन कमाया बहुत कमाए हैं जिंदगी में, लेकिन देखिए ये जिंदगी में कैसा समय आया, ये छाया भी कहते हैं बुढ़ापा में ये काया भी साथ नहीं देती, और जिंदगी भर जिस धन के लिए हाय बाप हाय मार किया, अंत वो माया भी साथ नहीं देती। अंधकार में वो छाया साथ नहीं देती, बुढ़ापा में काया भी साथ नहीं देती। जिस दौलत के लिए जिंदगी को दांव लगाया, अंत वो माया भी साथ नहीं देती। उसी के लिए कपार क्या धुनो माई भिक्षा दो, मैया गई घर से थोड़ा बड़ी और भात दे। गए मत्स्येंद्रनाथ जी को खिलाई। मत्स्येंद्रनाथ जी कहते हैं बेटा वो मैया तो बड़ी अच्छी बड़ी भात बनाई, थोड़ा और मांग के ले आओगे। अब तो देखा हुआ घर चट से पहुंच गया मैया के, वो भैया गुरु महाराज जी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा किए हैं, थोड़ा और बड़ी भात दो। मैया कहती जा रही भोले भाला सन्यासी, तुम्हें संसार का कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं आया। अरे भोजन बनाए अपने बेटा के लिए, पति के लिए, बेटी के लिए, नतनी पोती के लिए, थोड़ा ज्यादा तो हम दे दिए हैं, जो और घर में मांग लो। कहने मैया
गुरु महाराज बड़ी भात की प्रशंसा कर रहे, थोड़ा देते। कहा तुम खाए हो क्या? कहा नहीं भैया, गुरु महाराज ही खाए। कहा नहीं, जाओ अब तुमको देती हो तो घर में किनको भूखा रखो, तुम ही बताओ। जितने सदस्य हैं उस हिसाब से बनाई, थोड़ा ज्यादा था दे दिए थे, जाओ दूसरी जगह मांगो। कहा नहीं मैया, थोड़ा सा दे दो। मैया सोचने लगी तो कम उम्र का बाबा जी, डरा दूंगी तो भाग जाएगा। मैया कहती अब बड़ी भात देने वाली मैं ऐसे नहीं हूं। कहता एक आंख निकाल के दो, बड़ी भात दे दोगे। एक आंख दोगे तो बड़ी भात दोगे। चट से जेब में हाथ डाला, निकला चाकू और मारा आंख में, घुसेर करके आंख निकाल लिया। को लो मैया दो बड़ी भात। मैया तो डर गई, खून की धारा निकल पड़ी, दौड़ के गई हर बर में बड़ी भात का, जल्दी भागो जल्दी भागो। अब क्या करता, निकला हुआ आंख बाएं हाथ और बड़ी भात दाएं हाथ, चला। मैं संदना दूर से देखता, अरे ये क्या? दौड़ गए कि बेटा ये किसने किया है? कहा गुरुजी बड़ी भात ने। फेंक बड़ी भात। क्या हुआ? आंख में आंसू आए। गुरु महाराज अब की बार मैया सहज ढंग से बड़ी भात नहीं दी। का तब शर्त रख दी, एक आंख दोगे बड़ी भात दूंगी। मैंने सोचा कि गुरु की सेवा में अगर एक आंख जा रही है, इसका मतलब सौदा सस्ते में पट रहा है। दोनों आंख मांगती तब